Good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. Today we will take our pledge first. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask or face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. In previous AV, we have covered this part of our poem कुंडलियाँ. ठीक है, अब से हम बेटा कुंडलियाँ कविता का 4th जो एक्सट्रैक्ट है वो शुरू करेंगे. साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार. तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले. पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले. कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई. करत बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई साईं. इसमें जैसा कि हमने पिछले एक्सट्रैक्ट्स में भी देखा कि कविराय जी बड़ी बारीक बारीक चीज़ों की इम्पोर्टेंस हमें बता रहे हैं. इस एक्सट्रैक्ट में उन्होंने वर्णन किया है. कविराय जी कहते हैं कि संसार में सभी लोग मतलबी हैं, मतलबी व्यवहार करते हैं. जब तक किसी के पास पैसा है तब तक वो उसका दोस्त बना रहता है. तब लग ताको यार मतलब तब तक वो उसका दोस्त रहता है. यार संग ही संग डोले, और जिसके पास पैसा होता है उसके कई दोस्त उसके साथ साथ फिरते रहते हैं. ठीक है, पैसा रहे ना पास, और अगर पैसा ना रहे यार मुख से नहीं बोले, फिर कोई अच्छे मुंह से बात भी नहीं करता, अच्छे से बुलाता भी नहीं है. कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई. यही लेखा भाई मतलब यही रीत है इस संसार की. करत बेगर्जी प्रीति, कोई भी बेमतलब प्यार नहीं करता. यार बिरला कोई साईं. बिरला होता है रेयर, बहुत ही कम कोई ऐसा बंदा होगा, बहुत ही कम संख्या में ऐसे व्यक्ति होंगे जो लगता है कि हाँ ये मेरा सच्चा दोस्त बनेगा या रहता है. कवि इसमें कहते हैं बेटा ओवरऑल इस संसार में सभी लोग मतलब से बात करते हैं और मतलब से ही संबंध बनाए रखते हैं. अर्थात जब तक अपना मतलब सिद्ध होता रहता है संबंध बनाए रखे जाते हैं, और जब मतलब सिद्ध हो जाता है तो संबंधों का अंत हो जाता है. भाव यह है कि सभी व्यक्ति स्वार्थी हैं. जैसे जब तक किसी व्यक्ति के पास धन दौलत रुपया पैसा रहेगा तब तक अनेक लोग मित्र बने रहेंगे, और जिस व्यक्ति के पास पैसे होते हैं उसके मित्र कहलाने का ढोंग रचने वाले लोग उसके साथ साथ घूमते रहते हैं, उसका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ते. पर जैसे ही उसके पैसे समाप्त हो जाते हैं तो लोगों की उससे मित्रता भी समाप्त हो जाती है. ऐसी स्थिति में लोग उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करते. इस ऐसे लिए गिरधर कविराय जी कहते हैं कि संसार का यही व्यवहार है, यही रीति है कि यहाँ का व्यवहार स्वार्थ पर बेस्ड है, मतलब पर आधारित है. संसार में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो बिना मतलब के किसी से मित्रता करते हैं. नेक्स्ट है बेटा, रहिए लटपट काटे दिन बरु गामे माँ सोए. छाना बाकी बैठिए जो तरु पतरो होए. जो तरु पतारे होए एक दिन धोखा दे हैं. जा दिन बह बयारी टूटे जब जर से जय है. कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गहिए.
पाती सब झर जाए तऊ छाया में रही। इसमें कवि राय जी कह रहे हैं कि हमें कभी भी एक पतले कमज़ोर वृक्ष की छाया में बैठना नहीं चाहिए। हमें हमेशा मोटे वृक्ष की छाया में के नीचे ही आराम करना चाहिए। अगर हमारा दिल कर रहा है, अगर हमें ज़रूरत पड़ गई कि हाँ रास्ते में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये बेटा थोड़े पुराने ज़माने की कविता है। तब लोग सफ़र करते थे और रास्ते में जब थक जाते थे वृक्षों के नीचे आराम करते थे। रही लटपट काटे दिन, मतलब आप जैसे भी दिन काट रहे हों, आपको जितनी भी मुश्किल आए, बरु घामे माँ सोए। बरु तय किसकी छाया में, जब आप किसी वृक्ष की छाया में सोते हो, चाहना बाकी बैठिए उसकी छाया में मत बैठिए। जो तरु पत्रो होए, जो तरु मतलब वृक्ष, पत्रो मतलब पतला, जो पेड़ पतला हो उसकी छाया में ना बैठिए, चाहे आपके पास जैसी भी कंडीशन हो। जो तरु पतरे होए एक दिन धोखा देहे, मतलब जो पेड़ पतला होता है वो एक ना एक दिन धोखा दे ही देता है। जा दिन बहे बयारी टूटे जब जर से नहीं, जिस दिन हवा तेज़ चल गई, आंधी तूफान आ गया, बयारी जो आपके एक पिछली पोइम में भी आई थी दिस वर्ड। टूटे जब जड़ से, मतलब जब वो टूट जाती है, जड़ से उखड़ जाता है वो वृक्ष, तो आपको हानि पहुंच सकती है। कह गिरधर कवि राय, इसीलिए कवि कहते हैं कि छाह है, जो छाया है वो मोटे वृक्ष की ही लीजिए। पाती सब झड़ जाएं, चाहे आंधी तूफान से उसके पत्ते झड़ जाएं मोटे वृक्ष के, परंतु वो खड़ा तो रहेगा ना, वो आपके ऊपर गिरेगा तो नहीं, आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तो छाया में रहिए। नेक्स्ट, पानी बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है दाम, दो हाथों लीजिए यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजय, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजय। कह गिरधर कवि राय बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखी अपना पानी। इसमें कवि राय जी कहते हैं बेटा, अगर हम नाव में हैं और नाव में बहुत सारा पानी बढ़ गया है, पानी अगर हमारी नाव में बढ़ गया हो, या फिर घर में बढ़े दाम, या फिर घर में बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हों, तब हमें क्या करना चाहिए, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आ रहे हों, ठीक है। दो हाथों लीजिए, हमें दोनों हाथों से उन्हें घर के बाहर फेंक देना चाहिए। जैसे एक तो नाव का पानी है बढ़ गया, अगर पानी बढ़ता रहा तो डूब जाएगी नाव। ऐसे ही अगर घर में पैसा ज़्यादा आ रहा हो, ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा हो, तो उसे परोपकार में दूसरों की भलाई के लिए खर्च करना चाहिए, वो चीज़ दे देनी चाहिए। यही सयानो काम, यही सही है, यही सही लोगों का काम है। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए। सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, हमें प्रभु श्री राम को याद करना चाहिए, ठीक है, उसका सिमरन करना चाहिए। पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। पर स्वार्थ के काज मतलब दूसरों की भलाई के लिए सोचना चाहिए। शीश आगे धर दीजिए, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हमें अपना शरीर भी उनके लिए कुर्बान कर देना चाहिए। कह गिरधर कवि राय बड़ेन की याही बानी, इसीलिए कवि राय जी कहते हैं कि बड़ों ने भी, एक्सपीरियंस्ड लोगों ने भी यही कहा है, चलिए चाल सुचाल, हमें सही मार्ग चुनना चाहिए, हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए। राखिए अपना पानी, इसमें राखिए अपना पानी बोला गया, मतलब बेटा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तभी बनी रहती है अगर हम सही मार्ग पर चलें, ठीक है। ओवरऑल बेटा गिरधर कवि राय जी कहते हैं कि परोपकार का महत्व हमारी ज़िंदगी में बहुत है।
यदि नाव में पानी भर जाए और घर में बहुत ज़्यादा धन आ जाए, दोनों हाथों से बाहर निकालना चाहिए। नाव में पानी भर जाएगा, अगर हम हाथों में से पानी नहीं निकालेंगे तो नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार बहुत सा धन आने पर भी उसे परोपकार के कार्यों में लगाना चाहिए। जी खोलकर दूसरों की सहायता, दान पुण्य करना चाहिए। बुद्धिमानी इसी में है। प्रभु के नाम का स्मरण भी करना चाहिए और परोपकार के लिए यदि हमें जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो। इस प्रकार कवि राय जी कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों ने भी हमें यही सीख दी है कि अच्छे ढंग से ज़िंदगी बिताएं और सही मार्ग पर चलते हुए अपने सम्मान को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखें। केवल सही मार्ग ही हमारे सम्मान की रक्षा करता है। लास्ट एक्सट्रैक्ट है बेटा। राजा के दरबार में जय समया पाए, साईं तहाँ न बैठिए, जह को दे उठाए। जह को दे उठाए, बोलन बोले रहिए, हंसिए नहीं हहाय, बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कवि राय, समय सो कीजा काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरन खै राजा। इसमें गिरधर कवि राय जी बताते हैं कि राजा के दरबार में, क्योंकि उस टाइम तो राजा होते थे, या फिर या किसी भी नॉर्मल टाइम में भी, आज के समय में भी अगर हम किसी ऑफिशियल फॉर्मली बैठे हैं या फिर किसी मीटिंग में बैठे हैं, तब हमें कैसे अटेंड करनी चाहिए, ये चीज़ में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि अगर हम राजा के दरबार में बैठे हैं, हमें अपनी स्टेटस के अकॉर्डिंग ही उस पर बैठना चाहिए। ठीक है, उसी कुर्सी पर बैठिए जहाँ हमें बैठना चाहिए। साईं तहाँ न बैठिए, वहाँ मत बैठिए। साईं लोगों को ही संबोधित किया गया है कि साईं मित्र वहाँ मत बैठिए, तहाँ न बैठिए जहाँ को दे उठाए, जहाँ से बैठने पर कोई आपको उठा दे। ठीक है, जय को दे उठाए, अगर किसी ने उठा भी दिया, ठीक है, बोलन बोले रहिए, तब भी आप शांत रहिए, चुप रहिए, हंसिए नहीं हाय। बेवजह किसी बात पर बहुत ऊंची ऊंची नहीं हंसना चाहिए। बात पूछे ते कहिए, किसी के बात पूछने पर ही हमें जवाब देना चाहिए। क्या गिरधर कवि राय, समय सो कीजय काजा। और गिरधर कवि राय जी कहते हैं कि हमें प्रत्येक कार्य समय पर करना चाहिए। समय से कीजय काजा, काजा मतलब कार्य। अति आतुर नहीं होए, हमें बहुत ज़्यादा उतावला नहीं होना चाहिए। बहुर अनख है राजा, और हमें बहुर अनख है मतलब हमें जो राज दरबार में रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार कवि राय जी कहते हैं कि राजा के दरबार में अवसर पाकर ही जाना चाहिए। हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी हैसियत देखकर ही स्थान ग्रहण कीजिए और कभी किसी ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जो हमारे स्तर के अनुकूल ना हो, क्योंकि ऐसे स्थान पर बैठने से हमें कोई वहाँ से उठा भी सकता है। कभी कहते हैं अगर ऐसी स्थिति आ भी गई कि हम बैठ भी गए गलती से कहीं और हमें वहाँ नहीं बैठना चाहिए, कोई हमें बंदा उठा भी रहा है, तब भी हमें चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। बोलते समय संयम बरतना चाहिए, कभी ज़ोर ज़ोर से हंसना नहीं चाहिए। अगर कोई बात पूछी जाए तो उसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि यही कुशल व्यवहार की निशानी है। हमें अपने प्रत्येक कार्य समय पर करने चाहिए। हमें ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर काम सही समय पर ही होता है। इसी तरह हमें राज दरबार के नियमों का भी पालन करना चाहिए, सभी नियमों का पालन करना चाहिए। होप यू हैव अंडरस्टूड बेटा। अब इसके आप क्वेश्चन आंसर रीड कर लीजिए, ठीक है।